सॉलिड स्टेट में अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स बनाएं तो वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं और इनका जो पैटर्न होता है वो लगातार रिपीट होता है लाइक दिस। और आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि और भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, ये एक नॉर्मल पैटर्न है। तो अगर हम सॉलिड के एक पार्टिकल को पॉइंट की तरह मान लें ये पार्टिकल नहीं एक पॉइंट है, तो अगर हम ऐसे ही सारे ही पार्टिकल्स को एक पॉइंट मान लें तो फिर हमें क्या करना है, हम केवल इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे और सॉलिड के पार्टिकल्स को हटा देंगे यहाँ। आफ्टर दैट अगर हम इन पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं लाइक दिस, तो हमें एक रिपीट होता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, जाल जैसी संरचना दिखती है। 2D, चूँकि ये 2D अरेंजमेंट है तो यहाँ पर हमें स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अगर यही 3D अरेंजमेंट होता है दैट मीन्स एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल होता, तो दैट मीन्स एक पॉइंट के पीछे दूसरा पॉइंट होता, एक पॉइंट के पीछे दूसरा पॉइंट होता। अगर इन पॉइंट्स को भी हम आपस में मिलाते हैं, सेम इस पॉइंट के पीछे एक दूसरा पॉइंट होता, इस पॉइंट के पीछे एक दूसरा पॉइंट होता, तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें एक लैटिस जैसी संरचना दिखती है, जाल जैसी संरचना दिखती है। सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 3D अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स जैसा मैंने पहले बनाया था हमारे पार्टिकल्स, ये 1D अरेंजमेंट हो गया बिकॉज ये केवल एक ही एक्सिस में है। अगर हमें 2D अरेंजमेंट चाहिए तो इसके नीचे भी हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा इसका, तो ये 2D अरेंजमेंट है। 3D के लिए हमें तीनों ही एक्सिस में अपने पार्टिकल्स बनाने होंगे। तो चूँकि हम एक्स एक्सिस ले चुके हैं, वाई भी ले चुके हैं, तो हम जेड में कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं इसके पीछे हमारा पार्टिकल है लाइक दिस, बिकॉज बिना ऐसे हाथ से बोर्ड पे दिखाना इट्स पॉसिबल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। सो देखिए ये 3D सॉलिड जो होता है हमारा 3D अरेंजमेंट होता है। जैसा हमने पढ़ा कि अगर हम इनके पार्टिकल्स को एक पॉइंट मान लें लाइक दिस, तो अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो हमें एक पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है, जिस पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस सॉलिड स्टेट में अगर हम पार्टिकल्स को एक पॉइंट की तरह कंसीडर करें और उन पॉइंट्स को हम आपस में स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ते हैं तो हमें एक जाल जैसी संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और क्रिस्टल लैटिस के सबसे स्मॉल यूनिट को, जो कि बार बार रिपीट हो रही है लाइक दिस क्यूब, बार बार यही क्यूब आपका बन के स्ट्रक्चर में आएगा, तो क्रिस्टल लैटिस के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम यूनिट सेल कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कॉर्नर का पार्ट लैटिस पॉइंट कहलाता है और ये सॉलिड, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल्स मीन्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो कोना होता है, कॉर्नर पार्ट होता है, उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट, लैटिस बनाने के लिए, क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही यूज़ करते हैं। क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए हम हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही यूज़ करते हैं। सॉलिड स्टेट के एक पैटर्न को फॉलो करने के बाद हमें यहाँ जो स्ट्रक्चर मिला है क्रिस्टल लैटिस का वो क्यूब जैसा है। तो यहाँ हमने क्यूब बनाया है। इसी तरीके से हमें 14 क्रिस्टल लैटिस मिल सकते हैं जिन्हें हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर हम यूनिट्स को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब हमारे क्रिस्टल लैटिस को किसी भी सॉलिड पैटर्न के लिए बनाते हैं, तो हमें 14 तरह के क्रिस्टल लैटिस मिल सकते हैं। इन 14 क्रिस्टल लैटिस को हम ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। ब्रेविस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था।
यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसे अगर हम बार बार रिपीट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। लाइक ये एक क्यूब है, मान लीजिए ये हमारा यूनिट सेल है, तो अगर हम इसे बार बार किसी भी डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो हमें क्या होगा, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। इफ़ वी आर रिपीटिंग इस टाइम बाय टाइम और अलग अलग डायरेक्शन में, लाइक नीचे ऊपर, तो हमें पूरा क्या होगा, एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो हियर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिट सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब उनका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सारे ही टर्म्स जानने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सारी लाइनें मिलती हैं, उन्हें हम कॉर्नर कहते हैं। दो कॉर्नर के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है उन्हें हम एज कहते हैं। और जब ये सारी ही लाइंस आपस में मिलके एक प्लेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन्हें हम फेस कहते हैं। और बीच वाले पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, जो कि इन लाइनों से ढकी हुई होती है। जो हमारे लाइंस हैं उनसे ढके हुए पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। कॉर्नर, एज, फेस एंड बॉडी, दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट सेल्स। अगर हम आगे यूनिट सेल के टाइप पढ़ते हैं तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर हमारा पार्टिकल कॉर्नर, एज और बॉडी में प्रेजेंट होता है या फिर फेस पे प्रेजेंट होता है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है एक यूनिट सेल में। दैट मीन्स अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर हम किसी भी पार्टिकल को इस कॉर्नर पर रखेंगे तो उसका सारा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर नहीं आएगा। तो हमें बस ये पता करना है कि इस जो भी हमारा ये पार्टिकल है जो कि कॉर्नर पे रखा हुआ है उसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो एट कॉर्नर जो भी हमारा पार्टिकल होता है वो किसी एक यूनिट सेल में अपना केवल 1/8 पार्ट ही शेयर करता है। दैट मीन्स अगर इस पार्टिकल को हमको फुली तरीके से कवर करना है तो यहाँ पर हमें 8 यूनिट सेल लगाने पड़ेंगे, एक आगे की तरफ, एक इसके बगल, इस बगल के भी आगे, ऐसे ही 4 ऊपर की तरफ। तब हमारा ये कॉर्नर वाला पार्टिकल पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो कॉर्नर पर किसी भी पार्टिकल का पार्टिसिपेशन 1/8 होता है। सेम ऐसे ही एट फेस, फेस मीन्स दैट पार्ट। तो अगर यहाँ पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो कितना पार्ट एक यूनिट सेल में देगा, 1/2। कैसे? क्योंकि आधा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होगा और अगर हमें इसे पूरी तरीके से कवर करना है तो हमें केवल एक यूनिट सेल इसके आगे लगाना होगा, सिंपल। तो 2 यूनिट सेल में ये क्या हो रहा है, शेयरिंग इसकी हो रही है। तो ये एक यूनिट सेल में अपना कितना पार्ट देगा, 1/2। एट बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड दैट मीन्स जो भी हमारा पार्टिकल है वो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन करेगा किसी भी यूनिट सेल में। एंड एट एज, एज पर जो होता है वो हमारा पार्टिकल 1/4 पार्टिसिपेशन करता है। हम जब भी यूनिट सेल को पढ़ते हैं तो हम क्यूबिक लैटिस को ही बेस मान के पढ़ते हैं, बिकॉज ये जो पैटर्न होता है वो काफ़ी इजी होता है समझने के लिए। तो अगला हमारा पार्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल की टाइप होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट जो होता है प्रिमिटिव टाइप, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकेंड वन इज़ द सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो टाइप होता है ये इस पे बेस्ड होता है कि आपके यूनिट सेल पे कहाँ पर पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, यूनिट सेल पे किस भाग पर पार्टिकल पाए जा रहे हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम शॉर्ट में BCC भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम शॉर्ट में FCC भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम ECC भी कहते हैं।
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पहला टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे ही कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर्स हैं। तो हमारे जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैंने लेटेस पॉइंट बना रखा है जो कि पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉर्नर्स पे कितने कॉर्नर हमारे 8 हैं, तो 8 पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम टोटल पार्टिकल्स की बात करें, दैट मीन्स हमारे सारे पार्टिकल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब अगर हम ये 8 पार्टिकल हटाकर अगर इस यूनिट सेल में ऐसा पार्टिकल डालें जो कि यूनिट सेल के अंदर आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि कॉर्नर पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से एक यूनिट सेल के अंदर नहीं होता है। तो टोटल पार्टिकल्स हम कैसे निकालेंगे? 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स पे आपके पार्टिकल्स हुए हैं, तो 8 इंटू हमें पता है एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। तो 1/8 से इसको इंटू कर देंगे। यहाँ से कट कर हमारा एक पार्टिकल आया। दैट मीन्स चाहे हम 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे रख लें या फिर एक पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर रख दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। बट प्रिमिटिव यूनिट सेल की डिफिनीशन जो है कि हमारे सारे ही पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन टोटल पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है? 1। अगला पार्ट है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में सेम प्रिमिटिव यूनिट सेल की तरह कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर्स। तो टोटल यहाँ पर 8 पार्टिकल्स होंगे। दैट मीन्स अगर हम लैटिस पॉइंट बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बट यहाँ पर एक पार्ट और होता है, बॉडी सेंटर्ड है। दैट मीन्स बॉडी सेंटर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है किसी भी यूनिट सेल का केवल एक बॉडी होता है, एक बॉडी सेंटर होता है, दैट मीन्स बीच में। और तो हमारा बॉडी सेंटर पे कितना पार्टिकल हो गया? 1। टोटल पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का? तो हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है बट इनका पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे केवल एक पार्टिकल्स हो सकता है। और हमें पता है सेंटर पे पार्टिकल है तो वो पूरी यूनिट सेल में है, अंदर है, तो इसका पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से है इंटू 1। काटेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 = 2 पार्टिकल। तो हमारे बॉडी सेंटर्स में जो टोटल पार्टिकल होते हैं वो 2 होते हैं। अगला है हमारा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में सिमिलर कॉर्नर पे हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल कॉर्नर। दैट मीन्स 8 पार्टिकल्स। बट साथ में फेस सेंटर्ड है, दैट मीन्स फेस के सेंटर पे भी हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे किसी भी यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, तो उतने ही सेंटर होंगे। तो हमारे यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पीछे वाला। ओके। अगर आप क्यूब आपने देखा है, क्यूब नहीं देखा है तो आपने लूडो खेला होगा, उसमें डाइस होती हैं। डाइस में देखिए 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर लिखे होते हैं, तो वो जो नंबर लिखे होते हैं वो फेस पर ही लिखे होते हैं। तो उस हिसाब से किसी भी यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? 6। और यहाँ पर हमारे पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो हमारे 6 फेस होते हैं, तो उनके सेंटर पे भी कितने होंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 6। अगर हमें टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 प्लस 6 फेस है। और फेसेस पे कितना पार्टिसिपेशन होता है? 1 2 3 4 5
6 सब अंदर 1 2 3 4 5 6 ओके। और हमें पता है फेस पे कितना पार्टिसिपेशन होता है 1/2। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 and 3, टोटल हमारे 4 पार्टिकल्स हैं। दैट मीन्स जो फेस सेंटर यूनिट सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 4। थर्ड वन इज़ द एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में सेम ऑल कॉर्नर्स, दैट मीन्स सारे कॉर्नर पे आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या होंगे 8 होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लस 2 फेसेस, केवल 2 फेस के सेंटर पे हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो फेस आपस में क्या होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लाइक कोई भी हम 2 फेस ले लें जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लाइक ये ऊपर वाला एंड नीचे वाला, तो इनके सेंटर पे पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हम आगे पीछे वाला भी ले सकते हैं और दाएं बाएं वाला भी ले सकते हैं। किसी भी 2 फेस पर हमारे क्या होंगे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर 2 फेस ले रहे हैं तो 2 पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो टोटल पार्टिसिपेशन क्या होगा आपका इक्वल टू ऑल कॉर्नर्स 8 इंटू 1/8 प्लस इस बार केवल 2 ही फेस है और हमें पता है फेस पे कितना पार्टिसिपेशन होता है 1/2। तो यहाँ से 1 + 1 इक्वल टू 2 पार्टिकल्स। तो हमारे एंड सेंटर में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 होते हैं टोटल पार्टिकल्स। तो अगर हम सिंपली डिफाइन करें, प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। BCC दैट मीन्स बॉडी सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं। FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं एंड ECC दैट मीन्स एंड सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं। और इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम जेड से दिखाते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं।